अरे बिहार में तो बीजेपी की लहर है, मोदी ही मोदी है, कोई नहीं है। अभी के युवा वैक्सीन लगाने बाद हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अरे भैया कोई आज तक नहीं हुआ, हमारे यहाँ जितने भी थे सब सुरक्षित। बाप रे बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। जिसको रुपया मिलेगा ना वो कमाएगा नहीं, वो बंदा नहीं कमाएगा। क्यों? तो मेरे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया। प्रधानमंत्री तेजस्वी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, बन चुका है, आप जाके देखते हैं वहाँ पे सुवर्ण बना हुआ है। हाँ, तेजस्वी अग्निवीर के साथ क्या किया? देश का जब नौजवान 4 साल, आप बुढ़वा सब रहेगा 75 साल। कौन डर रहा है? तो फिर काहे नहीं बोल रहे हो? काहे बोले? बोल तो रहे, हमको कोई पैसा नहीं दिया, काहे वोट दे किसी? क्या लगता है किसकी पकड़ है बिहार में? हम क्या मालूम, हमको तो लालू यादव। दिल्ली में जो सरकार था केजरीवाल को बिना बात के कैसे नहीं गया? बच्चा को तेल में गिरा दिया, फंसा दिया तो मान के जेल चला गया है। वो फंसाने का चक्कर में क्या केजरीवाल घोटाला कर दिया था दिल्ली में, उसको फंसा करके मोदी जी ने जेल भेजवाया। 1947 में देश आजाद भेले, तकर बाद मोदी चले, बड़का बड़का टोपी वाला सब थे, तखन कतऽ चले, बेरोजगारी या महंगाई, तखन मुंह में बोली नहीं चले, तखन तक कुर्सी का लालच में करने रहिए। सुपत बात अपना बापों के कहक चाहिए। आई 10 बरस में रात में धान रोपे छै, कल कर चाहिए हमरा एकदम मुरहने काट लेबे। 10 बरस एकरा एलान नहीं भेले, तही में अहाँ कहै छै जे बाप रे बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं जितने भी यहाँ पे बीजेपी समर्थक हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि वो 5 लाइन हमें बताएं जो हिंदू मुस्लिम धर्म से निरपेक्ष हो। उसमें बताएं कि 5 विकास का काम जो हमारे देश में हुआ है, जिसमें ना तो हिंदू मुस्लिम का जिक्र होना चाहिए, ना राम मंदिर का होना चाहिए, ना पाकिस्तान का होना चाहिए, ना चीन का होना चाहिए। 5 काम बताइए इन लोगों को बताने के लिए। हम एक बात पूछते हैं आपके, फ्री चावल किसने बांटा? देखिए बात हो या नहीं में जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी। ये लोग क्यों गाना गाते हैं 5 किलो राशन फ्री? उसका कोई मुद्दा नहीं है। और राशन का पैसा आता कहाँ से मालूम है? पकड़ाया जाता है, जो दारू वाला पकड़ाया जाता है उसका बेल में जो फाइन मारता है, वो फाइन का पैसा से इन लोग को राशन मिलता है। किसने भेजा? जो कर दिया लालू यादव, दूसरा नहीं कर पाएगा। 5 लाख नौकरी, 5 लाख रोजगार, 5 लाख का विवाह होगा, 5 लाख के बाल बच्चा खुश रहेगा। अग्निवीर के साथ क्या किया? देश का जब नौजवान 4 साल, आप बुढ़वा सब रहेगा 75 साल। देखिए अनइक्वल एक बुक है जो अभी कुछ दिन पहले पब्लिश किया गया है। लोग हमारे आजकल के जो भी मीडिया है, मैं आपके बारे में भी बोलूंगा, थोड़ा बुरा लगेगा। हमारे मीडिया की स्थिति अभी देश में ऐसी है कि 125वां नंबर रैंक पे है। एबीपी न्यूज़ आज तक सब चैनल बिक गया हुआ, खरीद लिया हुआ नरेंद्र मोदी, जिसमें भारत का नंबर भुखमरी में बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी नीचे दिखाया गया है। अनइक्वल एक बुक निकाला गया है, अनइक्वल बुक और कौन सा न्यूज का बात कर रहे थे आप? वो क्यों दिखाया जा रहा है मैं बता रहा हूँ। ऑल इंडिया, आप बुक ढूंढिए जब तक मैं इनसे कुछ सवाल। बोलिए किसकी लहर बिहार में? अरे बिहार में तो बीजेपी की लहर है, मोदी ही मोदी है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे गरीब को चावल खिलाया, कोरोना काल में रहा, हर समस्या में रहा। नीतीश कुमार जब नीतीश कुमार कोई लड़का राज्य से दूसरे राज्य में था, उसको 1000 का 1000 भेजा। पलटू बाबा क्यों ना रहे, लेकिन बच्चे के लिए सोचा, उसके लिए सोचना है और किसी के लिए नहीं सोचना है, समझे कि नहीं? हमारे कहने का मतलब मोदी मोदी है, कोई नहीं है। अल्टू पलटू की बात छोड़िए, जानो मानो की बात छोड़िए, आमपंथी की बात छोड़िए। अभी के युवा वैक्सीन लगाने बाद हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अरे भैया कोई आज तक नहीं हुआ, हमारे यहाँ जितने भी थे सब सुरक्षित रहे, हमारे यहाँ सब सुरक्षित रहे। एक दिन बोलिए उनको। और रही बात सबसे ज्यादा
ये बीफ विपक्ष मांस की बात हिंदू कर रहे हैं। सनातन की बात हम लोग करते हैं ना। कोई की बात नहीं कर रहे हिंदू हैं। सनातन की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट रुकिए आप लोग रुकिए, आप लोग चंदा बीफ बेचने वाले हिंदू कंपनी ही दिया बीजेपी को। उनको पता तक नहीं है हमारे क्षेत्र में कितने पंचायत, कितने ब्लॉक, कितने सदर पड़ते हैं। उसको पता नहीं, जो प्रधानमंत्री हो उसको पता नहीं कि मेरा कितना राज है, कितना केंद्र, कितना मेरा राज है, वो प्रधानमंत्री को नहीं पता रहेगा। नहीं पता, इसलिए 50 ऐसे गाँव हैं जो बोलते हैं कि मैंने देखा तक नहीं है, नाम तक नहीं पता है सांसद का। मिल के कब बोले हैं कि नहीं पता है? 50 ऐसे गाँव हैं जो उनको नाम तक नहीं पता है हमारा सांसद कौन सुनिए ना, है। आपको पता है? बिल्कुल पता है। 50 गांव का नाम बताइए। बलहा, भुसकोल, अमडीहर, रामसाला, चिरमारा, बदे वही विधानसभा। बिल्कुल वही विधानसभा ये बुड़बक नहीं था। तुम्हारे ऐसे लड़का गोपाल जी ठाकुर छोड़िए, मोदी को वोट दिया गया है, मोदी है। यहाँ से ठार थे गोपाल भाई जी। मेरे, जिसको ये अपने आप को पता नहीं है कि मेरा विधानसभा कितना है, दरभंगा शहरी क्षेत्र से लेके ग्रामीण तक में, वो आदमी क्या बोलेगा? उसका नहीं बोल सकता। हमारा पंचायत है बलहा पंचायत। बलहा सदर का अभी आप चुप रहिए, बलहा 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 आप सकड़ी की तरफ, दिल्ली मोड़ से सकड़ी की तरफ बढ़िएगा 3 किलोमीटर हवाई अड्डा के पीछे है ना। कहाँ जा रहे हो? बाई रोड बता रहे हैं बना आप, दो, ऐसे कर उड़ के तो जाएंगे नहीं। मधुबनी ऐसा भी कहीं हुआ? अगर जिसको आप बता रहे उनको गांव के बारे में नहीं, या जनता से नहीं मिलते, अगर जनता से नहीं मिलते तो वो जीतेंगे नहीं या उनको वोट नहीं देगा। आप सुनिए, आपसे नहीं मिले, आप ना खुश हैं तो आप किसको वोट देंगे? उनको वोट नहीं देंगे ऑब्वियसली। लेकिन सुनिए, अंधभक्ति क्या, अंधभक्ति मोदी को वोट देते हैं, हम मोदी को वोट सुनिए, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ ये सुनिए, यहाँ पे बोल रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए मैं दूसरा बार यहाँ पे ये बोल रहे हैं अंधभक्त वाली बात। हमको तो नहीं लगता अंधभक्त, हमको जो मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है, ऐसा तो नहीं मिल रहा है जो कुछ नहीं मिल रहा है। या काम, हाँ मैं भी समर्थन करूंगा। 5 काम बताइए। हाँ बोलिए चाचा। आज से 40-50 वर्ष का जो रेशियो था, अभी जो रेशियो है सब आदमी के सामने है। चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो, या जो भी हो, आपके सामने है। किसी को कहने से कुछ हो नहीं जाएगा। अभी जो सामने जो परिस्थिति बीत रहा है, उसमें पत्रकार जी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जनता, आप लोग बिहार और आप काफी एक्सपीरियंस हो। बिहार में जो अभी विकास हुई है वो अभी सरकार का देन है। पिछले सरकार की कोई देन नहीं है। वोट किसी को दे, हमको से कोई लेना देना नहीं है। जो अभी जो विकास हुई है, बिहार का हो या देश का हो, देश को उतना दूर नहीं। हम लोग तो मिथिला के रहने वाले हैं, श्यामा माई मंदिर के अगल बगल के रहने वाले हैं। यहाँ का जो विकास हुआ है, ये अभी जो वर्तमान है सरकार, उनकी देन है। और उससे कोई खुश हो ना खुश हो, घर में एक बाप के 4 बेटा है, चारों बेटा खुश नहीं है, 4 पुतौ है वो भी खुश नहीं है, तो देश के राजा से कितने खुश होंगे या नहीं खुश होंगे। लेकिन काम को देखिए, आज रोशनी में चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं। आज भीड़ देखिए स्वास्थ्य केंद्र में जा करके, क्या अगर भी उपलब्धता नहीं है तो भीड़ क्यों है? इतनी भीड़ अभी जो आप इस प्रांगण में है, जाके थोड़ा हॉस्पिटल में भी देख लीजिए। आखिर वहाँ फायदा नहीं है तो भीड़ कैसे है? मनुष्य को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है और क्या चाहिए? स्वास्थ्य की बात आप बताएं। स्वास्थ्य की बात की है। एक दरभंगा में एकमात्र डीएम अभी एम्स का अनाउंसमेंट बन चुका है। आप नहीं घूमे हैं? बन चुका है। हमारे प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, बन चुका है। आप जाके देखते हैं, वहाँ पे सुवर्ण बना हुआ है। हाँ, तेजस्वी बाबा क्या बोला हूँ? तेजस्वी समझ में आ रहा है आपको कितना नॉलेज? हम बता रहे सुनिए कुछ देर के बाद बताएंगे। ये तेजस्वी राष्ट्रपति हैं हमारे, तो उन्हीं का काम चलेगा। लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं है, ये झूठे का कुछ मीडिया का दिखा दिए, ऐसे लिखा था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो अमेरिका का बड़ा बिजनेसमैन है, वो मोदी का फैन है। वो बता रहा है कि मोदी जो इंडिया में हम कुछ अगर बिजनेस चालू करें, सिंपल सीन से 5 काम पूछो। आप चुप रहिए। हाँ बोलिए। आप बोले ना 5 काम, हमको 50 काम याद है। लेकिन आपका सुनिए, आप देखे नहीं है, आपको 5 काम याद नहीं है जो मोदी। हाँ आप बता दीजिए, 5 बता दीजिए। हाँ, ये चर्चा की पहल काम मकान। नहीं, हिंदू मुस्लिम बात नहीं, हिंदू सभी के लिए, मुसलमान सभी के लिए है। हाँ, हिंदू मुस्लिम बात नहीं हो रहा है। फर्स्ट काम मकान, तीसरा काम स्वास्थ्य में जो 5 लाख का जो बीमा। नहीं सुनेंगे सर, ये बात नहीं सुनेंगे। ये क्या सुनेंगे? हिंदू मुस्लिम सुनेंगे। हम हिंदू मुस्लिम बनने जाना चाहते हैं।
इनको 5 काम पहले आप बताइए। फर्स्ट का मकान दिया है, दूसरा गरीबों का, दूसरा काम 5 लाख का जो है ना, 5 लाख का जो स्वास्थ्य के दिए हैं 100 दिए हैं, क्या समझे। हाँ हाँ, उसके बाद दरभंगा में कि रोड जो बना है आपका, बन रहा है वो उन्हीं का ध्यान है। 3-4 काम राम जन्मभूमि बना है। रोड तो हर तरफ बनी रही नितिन गडकरी। नहीं एनएच का अच्छा, राम जन्मभूमि बना है, 370 हटा है, 5 काम तो आप गिना दिए, हो गया। टेक्निकल बात ये है कि एमपी का बजट होता है 5 करोड़ का, वो 5 साल रहेगा 25 करोड़ उसको मिलेगा। सिंपल अभी फ्लाईओवर दरभंगा में लगभग 400 करोड़ का बन रहा है। अगर यहाँ से संजोग बस गोपाल जी ठाकुर हार भी जाता है तो दरभंगा का कितना बड़ा लॉस होगा। वो गोर हाथ पकड़ के भी एक बजट सिर्फ ले आए 100 करोड़ का, ये 5 साल में 25 करोड़ का सिर्फ मुश्किल से काम कर पाएगा। ये आप जोड़िए इस बात को, टेक्निकल आप जोड़िए। ये बात आप जानते हैं कि कितना कुछ होगा, मोदी का गवर्नमेंट आएगा इस बार, इसमें नो डाउट है। अगर ललित इस बार जीत जाए, आप 25 करोड़ का काम करिएगा दरभंगा में। वो एक बजट सिर्फ घुमा फिरा के पैर हाथ पकड़ के, या कितना भी बड़ा बेवकूफ हो, अगर 50 करोड़ का वो ले आया तो 50 करोड़ वो हुआ, 25 करोड़ इसका हुआ, 75 करोड़ का काम होगा। आप अभी सोच लीजिए, 400 करोड़ का अभी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म बन रहा है, क्या क्या नहीं काम हो रहा है। मैं खुद प्लेटफॉर्म अभी जाके देखिए, सुनिए, अब लेडियस रह गए प्लेटफॉर्म, रात के टाइम में वहाँ पे जाने लायक नहीं था। आज के डेट में अगर कल हम रात में आए वहाँ से, कल रात में 1 बजे रात में आए, कल रात में आप जाके देखिए वहाँ पे क्या सुरक्षा है और क्या नहीं है। वहाँ पे देखिए, आप अगर 2 बिना टिकट के वहाँ पे घुस अटल गए। जी का एक कहावत था कि सड़कें सुनसान होंगी तो सांसद आवारागिरी करेंगे। इसका कहावत का मतलब है कि तो आप लोग गुंडागर्दी कीजिएगा। वाह 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 वाह। मतलब नहीं समझे, बोल दिए। मतलब ये है कि इस देश में जैसे कोई सत्ता में बैठने वाला अगर चाहिए तो ऑपोजिशन भी उतना ही मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। और ये जो सरकार है, ये सरकार ऑपोजिशन मुक्त भारत करने की कोशिश में है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप बन के क्यों है ऑपोजिशन, क्यों है क्या से पटना गए हैं ट्रेन से? आप ट्रेन पे बैठिए, नहीं होगा तो हम पैसा आपको देंगे। एक भी स्टेशन पर अगर काम नहीं होता होगा उसका कंस्ट्रक्शन का, यहाँ से पटना से बैठते जाइए दरभंगा से, एक सिंगल स्टेशन का उसको फोटो खींच के लाइए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। वही बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा काम? उनका एक कटआउट लगा होगा, आप जानते होंगे, एक सेल्फी वाला कटआउट, जिसमें एक स्टेशन पे शायद 1 लाख या 1.5 लाख रुपए लगा, तो वो काम की बात कर रहे हैं। काम नहीं हो रहा है, सब स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, प्लेटफॉर्म चौड़ा हो रहा है, लाइन दोहरीकरण हो रहा है। आप बैठिए यहाँ से, आ जाइए पटना तक। जय श्री राम। कौन बोल रहे कि मोदी जी के काज में काम नहीं हो रहा है? कोलकाता में जो आज तक नदी के नीचे से सुरंग बना करके कोई मेट्रो नहीं चला था हम लोग का, इंडिया में चल रहा है अभी? नहीं चल रहा है ना। जो गंगा नदी हावड़ा ब्रिज के नीचे से, हावड़ा मैदान से लेकर के एक्सप्लेनेड धर्मतल्ला तक जो है, मतलब नदी के नीचे से वो जो है गहराई में नदी पानी ऊपर बह रहा है, उसके नीचे से सुरंग बना करके मेट्रो स्टेशन चालू करवाए वो नरेंद्र मोदी जी। सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ होगा। मुमकिन है। मैं जात का यादव हूँ, मैं जात का यादव हूँ, लेकिन वोट देखो मेरा, मैं वोट कोलकाता से आया हूँ। मैं किस लिए? सिर्फ वोट के लिए ही 7 तारीख को मैं आया हूँ, सिर्फ वोट के लिए ही मैं 7 तारीख को आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जितना भी लोकसभा, 2 लोकसभा में मैं वोट दिया हूँ, सिर्फ ये लोकसभा कोलकाता के लिए ही मैं आया हूँ, क्योंकि मेरा कलकत्ता में कोई वोट नहीं है, बिहार का ही वोट है। तो मेरा मन है, मेरा जिसका मन हुआ उसका दिया, जिसका साथ, जिसका विकास उन्हीं का साथ। बात यहाँ पे ये है कि ये जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सिर्फ एक चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे देश में, मतलब एक डर है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूँ, मुझे डर है कि अगर सत्ता में अगर बीजेपी ना रहे तो मुस्लिम हावी हो जाएगी, जो पता नहीं 19% है मात्र देश में। और जो मुस्लिम सपोर्टर हैं, जो बीजेपी के मतलब नहीं सपोर्ट करते, उनके मन में ये है कि अगर बीजेपी बीजेपी रहा तो हम लोग के लिए डर है। बस यही 2 चीज है सबके लिए। सर हम कर रहे हैं, इस बार मुस्लिम लोग जो है ना 50% बीजेपी को वोट दे रही है, 50% दे रही है। ये कैसे समझ रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं दे रही बीजेपी को? कैसे समझ रहे हैं? नहीं, हिंदू मुसलमान कीजिए, मुसलमान भी दे रही है वोट। देश की विकास हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं होता है, वो देश के लिए होता है। हमारे प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर स्पीच दिए थे कि उसमें लिखा है कि मुसलमानों को मैं सब कुछ लुटा दूंगा। ऐसा कुछ लिखा नहीं था। जैसे कि मैनिफेस्टो को लेकर भी बहुत बवाल हुआ था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर उसमें लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि मैं अल्पसंख्यकों को मैं सब कुछ दे दूंगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हर साल हर महिला को 1 लाख देंगे,
ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली तब तो पता चलेगा देश रहवे नहीं करेगा। प्रधानमंत्री भी 15 लाख की वादा कर चुके हैं। क्या 15 लाख? नहीं, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि अगर मैं आपको 1 लाख देता हूँ तो रोजगार बढ़ेंगे, आप खर्च करोगे उससे रोजगार पैदा होगी और लोगों को रोजगार मिलेगी। पैसा देने से कहीं भी रोजगार या देश में विकास नहीं होने वाला है। सुस्त होकर के घर में बैठ करके खाली दाना खाएगी 1 लाख रुपया मिलने से। जिसको रुपया मिलेगा ना वो कमाएगा नहीं, वो बंदा नहीं कमाएगा। क्यों? तो मेरे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया आ रहे हैं। रुपया नहीं चाहिए मेरे को, खाली क्या चाहिए? कमाना है, खटाना है, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। बता रहे हैं, आप बताइए जरा। हमको कोई पैसा नहीं दे रहा, घंटा मतलब नहीं है, हमको कोई पैसा किसी को वोट तो देते हो? नहीं 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 देते, पैसा देते, गाँव जाते हैं तब देते हैं। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? कौन डर रहा है? तो फिर काहे नहीं बोल रहे हो? काहे बोल तो रहे, हमको कोई पैसा नहीं दिया, काहे वोट दे किसी को? पैसा देना देंगे, पैसे पे देंगे। एकदम देंगे, हाँ? एकदम देंगे, बोल तो रहे देंगे, खुला तो बोल रहे हम देंगे। अरे नहीं, इससे खुला क्या बोले? अरे ये बोल रहा है ऐसे ना, वो बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया देंगे, सब ऐसे खाएंगे बैठ के। ये अरे नहीं, वो भी अभी बता रहे हैं। आलू से सोना वाला, मैं इन सबसे पूछना चाहूंगा, आलू से सोना निकालने का स्पीच किसका था? किसका था? हाँ, किसका था? बताइए। अब नहीं पता था, पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, राहुल गांधी का था। नहीं वो तो मैं आपसे पूछूंगा किसका स्पीच था? वो जो है राहुल गांधी का नहीं था। तो हाँ, उन्होंने ऐसा बताया था कि नरेंद्र मोदी जैसा करेगा। दिया था कि आलू से सोना। तरबूजा से तजुर्बा निकाल रहा है, तो राहुल गांधी तो आलू से सोना क्या, टमाटर से भी सोना निकाल सकता है। आजकल के व्हाट्सएप मीडिया कुछ ऐसे हैं कि इन लोग को अभी तक ये नहीं पता। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता होगा। क्यों बोला तो पता आपको? क्या नहीं पता होगा? 1 मिनट, वोट उस पार्टी को दीजिए जिससे पाकिस्तान खुश नहीं हो। क्या लगता है किसकी पकड़ मजबूत है? दरभंगा में या बिहार में? दरभंगा में पकड़ देखिए, यहाँ पे पहले जो थी आपको राजद की पकड़ थोड़ी ढीली थी, लेकिन इस बार जो ललित यादव को कैंडिडेट मिला है, कैंडिडेट जो है वो ग्रामीण की पकड़ उनकी काफ़ी स्ट्रांग है। जितना मार्जिन से आपको गोपाल जी ठाकुर यहाँ पे जीतते थे, उस हिसाब से इस बार उनका जीत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मेन अपने क्षेत्र में जो घूमने वाला काम होता है या अपने देख रेख करने वाला काम होता है वो काफ़ी वीक रहा है इस बार। तो आएंगे तो वही फाइनल है, लेकिन नहीं जी नहीं, गोपाल जी आएंगे, लेकिन मार्जिन जीत का उनका बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम होगा। मतलब कुछ वोट वो काट लेंगे। हाँ काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। लेकिन गोपाल जी क्या दरभंगे में उन्होंने कुछ काम किया है? दरभंगा में बिल्कुल काम किया। मेन जो रहा इनका बेनीपुर हो गया या अलीनगर वगैरह साइड में हो गया, तो वोट का परसेंटेज घटा है। मुस्लिम प्लस ज़्यादा एमवाई समीकरण जो आप जानते ही हैं, उसमें बहुत सारा वोट मुस्लिम का जदयू को गया है, ठीक है, गया है जदयू को, लेकिन मार्जिन घटेगा इस बार। फाइनल है कि गोपाल जी ठाकुर का जीतने का जो मार्जिन ज़्यादा रेशियो था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इस बार। जीतेंगे वही, बैक फेस इतना स्ट्रांग है उनके लिए। मोदी जी खुद आके यहाँ पे नहीं आते तो थोड़ा और उनका ये होता। एम्स पे ही जो है मान लीजिए जो है, ठीक है, दो सरकार के बीच में जो है, बीच में पिछले कुछ समय से जो है गतिरोध चल रहा था, लेकिन उसमें लेके मतलब बिहार में थोड़ा मुझे लगता है बहुत राहत मिली है। बिल्कुल 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 प्रधानमंत्री जी आए थे, वगैरह जाना पड़ता था। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी भी आए थे तो बताए थे कि उस पे जो है मतलब जो उसका जो है गतिरोध जो है वो मतलब वो जो है मतलब उस पर काम किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। शीघ्र ही इस पर जो है काम होगा। वो भी आश्वासन देके जो है गए हैं चुनावी सभा में।